अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेली बातचीत में इस्तेमाल होने वाले अरबी के छोटे छोटे शब्द जिन्हें आप याद करके अरबी बोलने की शुरुआत आज से ही कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में भी हम कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। जैसे कि खुदा न खास्ता अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि गाड़ी लड़ जाती है, तो हम अरबी में अपने कफील या फिर शुरता से यानी कि पुलिस से कैसे बात करें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है वर्जित यानी कि मनाही। वर्जित यानी कि मनाही को अरबिक में बोलते हैं ममनूअ। ममनूअ का मतलब होता है वर्जित यानी कि मनाही। बाहर जाने का रास्ता यानी कि बाहर निकलने का रास्ता, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मखरज। मखरज का मतलब होता है बाहर जाने का रास्ता यानी कि बाहर निकलने का रास्ता। मोड़, हिंदी में हम कहते हैं मोड़, तो मोड़ को हम अरबिक में बोलते हैं लेफ़ा। लेफ़ा का मतलब होता है मोड़। गिफ्ट, गिफ्ट को अरबी में बोलते हैं हदिया। हदिया का मतलब होता है गिफ्ट। समय पर को हम अरबी में बोलेंगे आला वक्त। आला वक्त का मतलब होता है समय पर यानी कि टाइम पर। रूम पर को हम अरबिक में बोलते हैं आला गुरफा। अला गुरफा का मतलब होता है रूम पर। घर पर को हम अरबिक में बोलते हैं आला बेत। आला बेत का या फिर अलल बेत का मतलब होता है घर पर। और ड्यूटी पर को हम अरबी में बोलते हैं आला दवाम। आला दवाम का मतलब होता है ड्यूटी पर। आला यानी कि पर और दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। बहुत पहले, हिंदी में हम कहते हैं बहुत पहले, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अज़्ज़मान। अज़्ज़मान का मतलब होता है बहुत पहले। कभी कभी, हिंदी में हम कहते हैं कभी कभी, तो कभी कभी को अरबी में बोलते हैं अहयानन। अहयानन का मतलब होता है कभी कभी। सीधा, हिंदी में हम कहते हैं सीधा, तो इसे अरबिक में दो तरीके से बोलते हैं, सीधा भी कहते हैं और मुस्तकीम। सीधा और मुस्तकीम का मतलब होता है सीधा। पसंद, हिंदी में हम कहते हैं पसंद, तो पसंद को हम अरबिक में बोलते हैं हुब। हुब का मतलब होता है पसंद। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे यह पसंद है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना हुब हाजा, यानी कि मुझे यह पसंद है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। हुब अरबी में पसंद को कहते हैं और हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे यह पसंद है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना हुब हाजा। और खुदा न खास्ता अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलने और ये बताने की ज़रूरत पड़ जाए कि मुझे तुम पसंद हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना हुबंता, यानी कि मुझे तुम पसंद हो। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। हुब अरबी में पसंद को कहते हैं और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे तुम पसंद हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना हुब अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलने और ये कहने की ज़रूरत हो कि मुझे तुम्हारी बात पसंद है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना हुब कलामक, यानी कि मुझे तुम्हारी बात पसंद है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। हुब अरबी में पसंद को कहते हैं और कलामक का मतलब होता है तुम्हारी बात। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे तुम्हारी बात पसंद है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना हुब कलामक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे काम पसंद है, यानी कि काम करना पसंद है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना हुब शुगुल, यानी कि मुझे काम पसंद है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। हुब अरबी में पसंद को कहते हैं और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे काम पसंद है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना हुब शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे नहीं है पसंद, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी हुब, यानी कि मुझे नहीं है पसंद। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं और हुब अरबी में पसंद को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं है पसंद, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना माफ़ी हुब। बच बचाव करने को हम अरबिक में बोलते हैं एहतियात। एहतियात यानी कि बच बचाव करना। चेक करना यानी कि टेस्ट करना। चेक करने और टेस्ट करने को हम अरबिक में बोलते हैं जर्रब। जर्रब का मतलब होता है चेक करना यानी कि टेस्ट करना। बदबू
हिंदी में हम कहते हैं बदबू, तो बदबू को हम अरबिक में बोलते हैं रिहा। रिहा का मतलब होता है बदबू। रास्ता और रोड, रास्ता और रोड को अरबिक में दो तरीके से बोलते हैं, तरीक भी बोलते हैं और शारिया भी बोलते हैं। तरीक और शारिया का मतलब होता है रास्ता यानी कि रोड। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं पता है रास्ता, यानी कहीं का भी रास्ता हो मुझे नहीं पता है रास्ता, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मा आरिफ तरीक, यानी कि मुझे नहीं पता है रास्ता। अना यानी कि मुझे, मा आरिफ अरबी में नहीं पता है को कहते हैं और तरीक और शारिया अरबी में रास्ता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे नहीं पता है रास्ता, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मा आरिफ तरीक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या तुम्हें रास्ता पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत आरिफ तरीक, यानी कि क्या तुम्हें रास्ता पता है। हल और मज़ा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, आरिफ अरबी में पता है और जानने को कहते हैं और तरीक शारे अरबी में रास्ता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम्हें रास्ता पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत आरिफ तरीक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि हाँ मुझे रास्ता पता है, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना आरिफ तरीक, यानी कि हाँ मुझे रास्ता पता है। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, आरिफ अरबी में पता है और जानने को कहते हैं और तरीक और शारे भी अरबी में रास्ता को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मुझे रास्ता पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अना आरिफ तरीक। कैसे, हिंदी में हम कहते हैं कैसे, तो कैसे को हम अरबिक में बोलते हैं कैफ। कैफ का मतलब होता है कैसे। और ऐसे को हम अरबिक में किदा बोलते हैं। हिंदी में हम कहते हैं ऐसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे किदा। किदा यानी कि ऐसे। है को हम अरबी में फ़ी बोलते हैं। हिंदी में हम कहते हैं है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं फ़ी। फ़ी का मतलब होता है और नहीं है को हम अरबी में माफ़ी बोलते हैं। इसमें अरबी का दो शब्द है मा और फ़ी। मा यानी कि नहीं और फ़ी यानी कि है, दोनों शब्दों को मिलाकर कहेंगे माफ़ी यानी कि नहीं है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला माफ़ी, यानी कि नहीं है। ला अरबी में नहीं को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि नहीं है, इसे अरबिक में बोलेंगे ला माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहिन माफ़ी, यानी कि अभी नहीं है। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहिन माफ़ी। दीवार को अरबी में जिदार बोलते हैं। हिंदी में हम कहते हैं दीवार, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं जिदार। जिदार का मतलब होता है दीवार। काम को अरबी में दो तरीके से बोलते हैं, शुगुल भी कहते हैं और अमल भी कहते हैं। शुगुल और अमल का मतलब होता है काम नहीं है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो काम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे शुगुल माफ़ी, यानी कि काम नहीं है। शुगुल यानी कि काम और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम नहीं है, इसे हम अरबी में बोलेंगे शुगुल माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे फ़ी शुगुल, यानी कि काम है। फ़ी अरबी में है को कहते हैं और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि काम है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे फ़ी शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरे पास बिल्कुल काम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना अबद शुगुल माफ़ी, यानी कि मेरे पास बिल्कुल काम नहीं है। इंदना और इंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं, अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास बिल्कुल काम नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदना अबद शुगुल माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अभी काम नहीं है, यानी कि इस वक्त अभी काम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहिन शुगुल माफ़ी, यानी कि अभी
काम नहीं है। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं और माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी काम नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहिन शुगुल माफी। चेंज करना और बदलना, इसे हम अरबिक में दो तरीके से बोलते हैं, गैयर और बदल। गैयर और बदल का मतलब होता है चेंज करना यानी कि बदलना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सामान चेंज कर दो, तो हम अरबी में बोलेंगे गैयर अगरात, यानी कि सामान चेंज कर दो। गैयर और बदल अरबी में चेंज करने को, अगरात अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में सामान चेंज कर दो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे गैयर अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कपड़ा चेंज कर दो, तो हम अरबी में बोलेंगे गैयर मलाबिस, यानी कि कपड़ा चेंज कर दो। गैयर और बदल अरबी में चेंज करने को और मलाबिस अरबी में कपड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कपड़ा चेंज कर दो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे गैयर मलाबिस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरी ड्यूटी चेंज कर दो, तो हम अरबी में बोलेंगे दवामी गैयर, यानी कि मेरी ड्यूटी चेंज कर दो। दवामी का मतलब होता है मेरी ड्यूटी और गैयर का मतलब होता है चेंज करना। हिंदी में कहेंगे कि मेरी ड्यूटी चेंज कर दो, अरबी में बोलेंगे दवामी गैयर। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को चेंज करने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे चेंज कर दो, तो हम अरबी में बोलेंगे गैयर हाजा, यानी कि इसे चेंज कर दो। गैयर और बदल अरबी में चेंज करने को कहते हैं, हाजा अरबी में यह इसे और इसने को। हिंदी में कहेंगे कि इसे चेंज कर दो, अरबी में बोलेंगे गैयर हाजा। जल्दी, जल्दी को अरबी में दो तरीके से बोलते हैं, सरी भी बोलते हैं और सरा भी बोलते हैं। सरी और सरा का मतलब होता है जल्दी, और जल्दी जल्दी को अरबी में सरा सरा बोलते हैं। हिंदी में हम कहते हैं जल्दी जल्दी, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे सरा सरा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी जल्दी जाओ, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा रूह सरा सरा, यानी कि जल्दी जल्दी जाओ, रूह यानी कि जाओ और सरा सरा यानी कि जल्दी जल्दी। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी जल्दी जाओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे रूह सरा सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी जल्दी आओ, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी अरबी में कहेगा ताल सरा सरा, यानी कि जल्दी जल्दी आओ। ताल यानी कि आओ और सरा सरा यानी कि जल्दी जल्दी। हिंदी में कहेंगे कि जल्दी जल्दी आओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे ताल सरा सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहने को जल्दी जल्दी करो, यानी किसी काम को, किसी भी चीज़ को करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे सवी सरा सरा, यानी कि जल्दी जल्दी करो। सवी यानी करो और सरा सरा यानी कि जल्दी जल्दी। हिंदी में हम कहते हैं कि जल्दी जल्दी करो, इसे अरबिक में बोलते हैं सवी सरा सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी जल्दी चलो, तो हम अरबी में बोलेंगे यमशी सरा सरा, यानी कि जल्दी जल्दी चलो। यमशी अरबी में चलने को कहते हैं और सरा सरा अरबी में जल्दी जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी जल्दी चलो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे यमशी सरा सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जल्दी जल्दी उतारो, यानी किसी चीज़ या सामान के उतारने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे नज़ल सरा सरा, यानी कि जल्दी जल्दी उतारो। नज़ल यानी उतारो और सरा सरा यानी कि जल्दी जल्दी। हिंदी में हम कहेंगे कि जल्दी जल्दी उतारो, अरबी में बोलेंगे नज़ल सरा सरा। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को अरबिक में बोलते हैं इसाफ। इसाफ का मतलब होता है एम्बुलेंस। पुलिस, पुलिस को अरबिक में शुरता बोलते हैं। शुरता का मतलब होता है पुलिस। और जेल को अरबी में सिजिन बोलते हैं। हिंदी में हम कहते हैं जेल, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं सिजिन। सिजिन का मतलब होता है जेल। लड़ जाना, लड़ जाने को अरबी में दो तरीके से बोलते हैं, असदम भी बोलते हैं और सद्दम भी बोलते हैं। असदम और सद्दम का मतलब होता है लड़ जाना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलने और ये कहने की ज़रूरत हो कि गाड़ी लड़ गई है, तो हम अरबी में बोलेंगे सद्दम सैयारा, यानी कि गाड़ी लड़ गई है। सद्दम यानी कि लड़ गई है या फिर लड़ जाना, और सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी लड़ गई है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे सद्दम
सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि गाड़ी लड़ गई है मुझसे, तो हम अरबी में बोलेंगे सद्दम सियारा मिन अना, यानी कि गाड़ी लड़ गई है मुझसे। सद्दम अरबी में लड़ जाने को कहते हैं और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं और मिन अना अरबी में मुझसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी लड़ गई है मुझसे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे सद्दम सियारा मिन अना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मैं नहीं देखा गाड़ी लड़ गई, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माशूफ सद्दम सियारा, यानी कि मैं नहीं देखा गाड़ी लड़ गई। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। माशूफ अरबी में नहीं देखा को कहते हैं मा, यानी कि नहीं, शूफ यानी देखा या फिर देखना, और सद्दम सियारा का मतलब होता है गाड़ी लड़ गई। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं देखा गाड़ी लड़ गई, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना माशूफ सद्दम सियारा। और अगर हमें अरबी में अपने कफिल मैडम या मैनेजर से ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी लड़ गई अचानक, तो हम अरबी में बोलेंगे सियारा असदम फजा, यानी कि गाड़ी लड़ गई अचानक। सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं, असदम और सद्दम अरबी में लड़ जाने को कहते हैं और फजा अरबी में अचानक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी लड़ गई अचानक, इसे हम अरबिक में बोलेंगे सियारा असदम या फिर सियारा सद्दम फजा। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम कफील या मैनेजर को ये बोलना और ये बताना हो कि गाड़ी लड़ गई लेकिन मेरी गलती नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे सियारा सद्दम लेकिन अना माफी गलतान, यानी कि गाड़ी लड़ गई लेकिन मेरी गलती नहीं है। सियारा सद्दम का मतलब होता है गाड़ी लड़ गई, और लेकिन अरबी में लेकिन को कहते हैं। अना यानी कि मेरी, और माफी यानी कि नहीं है, और गलतान अरबी में गलती को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी लड़ गई लेकिन मेरी गलती नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे सियारा सद्दम लेकिन अना माफी गलतान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं धीरा चल रहा था, यानी कि गाड़ी से मैं धीरा चल रहा था, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यमशी बती, यानी कि मैं धीरे चल रहा था। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यमशी अरबी में चलने को कहते हैं, और बती अरबी में धीरे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं धीरे चल रहा था, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना यमशी बती। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं धीरा चला रहा था, यानी कि गाड़ी चलाने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना सूक बती, यानी कि मैं धीरा चला रहा था। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, सूग अरबी में चलाने को कहते हैं, और बती अरबी में धीरे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं धीरा चला रहा था, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना सूग बती। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह तेज चला रहा था, यानी कि गाड़ी चलाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ सूग सरिया, यानी कि वह तेज चला रहा था। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, सूग अरबी में चलाने को कहते हैं, और सरिया और सरा भी अरबी में तेज को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह तेज चला रहा था, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ सूग सरिया। ट्रैफिक पुलिस को हम अरबिक में बोलते हैं शुरता मरूर। शुरता मरूर का मतलब होता है ट्रैफिक पुलिस। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि ट्रैफिक पुलिस आ गई है, यानी किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे जाई शुरता मरूर, यानी कि ट्रैफिक पुलिस आ गई है। जाई यानी कि आ गई है या फिर आ जाना, और शुरता अरबी में पुलिस को कहते हैं, और मरूर यानी कि ट्रैफिक। हिंदी में हम कहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस आ गई है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे जाई शुरता मरूर। और अगर हमें अरबी में अपने मैडम कफिल या मैनेजर को ये बोलना और ये कहना हो कि वह पूछ रहा है तुम्हारे बारे में, यानी ट्रैफिक पुलिस हो या कोई भी हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ इसाल अन्नक, यानी कि वह पूछ रहा है तुम्हारे बारे में। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, इसाल अरबी में पूछने को कहते हैं, सवाल करने को, और अन्नक अरबी में तुम्हारे बारे में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह पूछ रहा है तुम्हारे बारे में, इसे अरबिक में बोलेंगे हुआ इसाल
अन्नक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि कसम से तुम जल्दी आओ, यानी कि इमरजेंसी में किसी को बुलाना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे बिल्लाह अंत ताल सरआ, यानी कि कसम से तुम जल्दी आओ। बिल्लाह यानी कि कसम से, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। ताल सरआ का मतलब होता है जल्दी आओ, ताल यानी कि आओ और सरआ यानी कि जल्दी। हिंदी में हम कहेंगे कि कसम से तुम जल्दी आओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे बिल्लाह अंत ताल सरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गुस्सा मत करना मुझसे, जैसे कि कफील या मैडम को या फिर मैनेजर को ये कहना हो कि गुस्सा मत करना मुझसे, तो हम अरबी में बोलेंगे ला तज़ालान मिन अना, यानी कि गुस्सा मत करना मुझसे। ला तज़ालान का मतलब होता है गुस्सा मत करना, लात यानी कि मत, ज़ालान यानी कि गुस्सा, और मिन अना का मतलब होता है मुझसे। हिंदी में हम कहेंगे कि गुस्सा मत करना मुझसे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात ज़ालान मिन अना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरी गलती नहीं है, जैसे कि मैडम को, कफील को या मैनेजर को बताना हो गाड़ी लड़ जाने के बारे में कि मेरी गलती नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी गलतान, यानी कि मेरी गलती नहीं है। आना यानी कि मेरी, माफ़ी यानी नहीं है, और गलतान यानी कि गलती। हिंदी में कहेंगे कि मेरी गलती नहीं है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना माफ़ी गलतान। और अगर हमें अरबी में अपनी मैडम, कफील या मैनेजर को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम पैसा मत काटना, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत फुलूस ला तगस, यानी कि तुम पैसा मत काटना। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। लात अरबी में मत को कहते हैं। गस और गत्ता अरबी में काटने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम पैसा मत काटना, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत फुलूस ला तगस। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।